मीन राशि वालों, 100 वर्ष बाद गुरु और केतु ने बनाया नवपंचम योग। और इसका क्या फायदा आपको मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना है, यह आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि 12 महीनों तक ये असर आपको देगा। यह आपके लिए शुभ भी है और अशुभ भी है। तो 12 महीनों तक आपको आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु और केतु के नवपंचम योग का प्रभाव आपको क्या दे सकता है। 12 महीनों की बात है, 1-2 महीनों की बात नहीं है, 12 महीनों की बात है। तो ये आपको क्या दे सकता है और कहाँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। मीन राशि वालों, जहाँ तक इन दोनों ग्रहों का जो स्थिति है वो आपको कुछ मामलों में भाग्यशाली बना रहा है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति अपना परिवर्तन हमेशा करता रहता है, इसलिए आप कभी परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपका काम बनता है, आपको सफलता मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब इंसान परेशान हो तो धैर्य रखना चाहिए। वही धैर्य कुछ समय बाद जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वही आपको जो धैर्य आप रखते हैं, यानी बुरे समय में आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो आपको अच्छे समय में जो आपको फल मिलना होता है वो इसका फल उस समय मिल जाता है। उसी तरह से दोस्तों, ये जो समय है वो आपके लिए कुछ मामलों में बेहतर भी है और कुछ नुकसान भी आपको करेगा। वैसे तो इसका असर देश दुनिया सभी पर पड़ता है, लेकिन हम आपको आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि 30 अक्टूबर को हमने आपको बता ही दिया था, सब पहले ही बता देते हैं आपको, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलता रहेगा, आप अपडेट रहेंगे और जो नुकसान होना रहेगा उससे आप बच जाएंगे, जो फ़ायदा होना रहेगा वो फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो 30 अक्टूबर को कन्या राशि में केतु आ चुका है और जैसा आप जान रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति 1 मई को हाल ही में आपके पराक्रम के भाव में आ चुका है। और जैसा कि इन दोनों के कारण, जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के कारण नवपंचम योग का निर्माण हो रहा है। दोनों एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में स्थित हैं, जिस कारण से नवपंचम योग का निर्माण हो रहा है, जो सिंह राशि में हो रहा है। और इसका प्रभाव सभी राशियों को प्रभावित करेगा, कुछ लाभ को कुछ नुकसान देगा। तो मीन राशि वालों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा ये आपको बताने जा रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो केतु की जो दृष्टि है वो सेम दृष्टि होती है जो गुरु की दृष्टि होती है। पंचम सप्तम नवम दोनों की पंचम सप्तम और नवम दृष्टि होती है। ऐसे में दोस्तों, केतु की जो दृष्टि रहने वाली है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा केतु आपके एकादश भाव को देखेगा। जी हाँ दोस्तों, पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखना ये आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकता है। एकादश भाव यानी लाभ का भाव, मनोकामना पूर्ति का भाव। यह आपके जीवन को संवार सकता है, भाग्य को पलट सकता है, क्योंकि एकादश भाव को देख रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, वहीं केतु की सप्तम जो दृष्टि है वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ फायदेमंद सिद्ध होगा, और नवम दृष्टि भी, क्योंकि केतु की जो सप्तम दृष्टि वो आपके द्वितीय भाव पर, नवम दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ने से यह आपके जीवन में खुशहाली भी दे सकता है। लेकिन सप्तम भाव में है तो ये यहाँ नुकसान भी कर रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, निगेटिव बातें कर लें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के साथ रिश्ते को खराब कर रहा है केतु। तो ये तो खराब कर रहा है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो आपको लाभान्वित करेगा, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगा। तो केतु का जो निगेटिव प्रभाव होगा उससे देवगुरु बृहस्पति बचाएगा। तो रिश्ते खराब होते होते, यानी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके जीवन में होते होते बचने की कोशिश आप करेंगे तो बचाव आपके गुरु के कारण हो जाएगा। इसके लिए गुरु से संबंधित उपाय ज़रूर कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन को यदि बेहतर बनाना है तो गुरु से संबंधित उपाय ज़रूर कीजिएगा। अक्सर हमने आपको कई बार बहुत बेहतर उपाय बताया है, इतना सटीक उपाय बताया है कि केवल 3 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है, और रिजल्ट प्राप्त करने के बाद भी आपको पूरे 7 सप्ताह तक ये काम करना पड़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, पीपल के लकड़ी से हवन देने के लिए, लेकिन विधिवत आपको करना चाहिए। ऐसे करने से लाभ नहीं मिलेगा जो हमने आपको बताया था। यदि इस वीडियो में वो बात करने लगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। हम ये बताने जा रहे हैं कि नवपंचम जो योग बन रहा है इसका क्या फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इसका फल आपको धन भी दिलाएगा, यानी कुछ आकस्मिक धन आपको दे सकता है, क्योंकि केतु आपको असंभव काम को संभव बना देता है। आकस्मिक धन आपको मिल सकता है, गया हुआ रुका हुआ धन, यानी एकदम से आप ये समझ चुके हैं कि वो धन अब आपको नहीं मिलेगा,
वैसा धन वापस कराता है केतु, क्योंकि दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर है, तो धन संपदा खूब बढ़ाएगा, ऋण मुक्त करा सकता है, यानी आप बहुत बड़े कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। और साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ा लाभ भी देता है केतु। कल्पनाओं में डूबे रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े सपने भी दिखाएगा आपको, यहाँ तक कि बड़े बड़े सपने को भी पूरा करता है केतु। तो ये समझ लें कि बड़ा लाभ हो सकता है धन में, यानी कोई बड़ा काम आपका पूरा करा सकता है। इन 12 महीनों में केतु यहाँ लाभ देगा, लेकिन नुकसान के बारे में हमने बताया, दाम्पत्य जीवन खराब कर सकता है, तो उससे बचने के उपाय आप जरूर कीजिएगा। उपाय बता देंगे कि आपको करना क्या है। वहीं नवम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगा। चौथे भाव पर दृष्टि रहने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगा, चौतरफा लाभ दे सकता है, कोई बहुत अच्छी खबर आपको दिला सकता है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत उत्तम समय बना सकता है। केतु खुद अच्छी स्थिति में आपको आपके जीवन को संवार देता है, तो केतु को बेहतर बनाए रखने की कोशिश भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यहाँ आपको बता दें, गुरु जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली है, ये पूरे 12 महीनों तक। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहने वाली है और नवम दृष्टि एकादश भाव पर रहने वाली है। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन जो केतु खराब करेगा उससे देवगुरु बृहस्पति बचा लेगा। और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके आर्थिक उन्नति और बड़े से बड़े परेशानी, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में ये बहुत अच्छा अहम भूमिका निभा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि नवम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी भाग्य चमकाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आप इस समय अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने प्रयास से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जो उस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको अपना मेहनत एकदम से रंग लाएगा, तो ये चौतरफा लाभ दे सकता है। केवल किसी एक क्षेत्र में गुरु से लाभ नहीं मिलेगा, चौतरफा आपको लाभ मिल सकता है। और वहीं एकादश भाव पर नज़र है तो ये कहीं ना कहीं आपको इनकम का नया सोर्स दिला सकता है। इन 12 महीनों के अंदर धन प्राप्ति का यानी इनकम का नया सोर्स, धन प्राप्ति का नया जरिया दिला सकता है। बड़े बड़े भाई बहन से आपके रिश्ते को बेहतर बना सकता है और कोई बहुत बड़ा मनोकामना आपको बता दें ये पूर्ण कर सकता है इन 12 महीनों में। तो ये नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राजयोग भी कह सकते हैं और नुकसान योग भी कह सकते हैं, यानी ये बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि ये आपको नुकसान भी करेगा। हमने बताया दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, तो इससे बचने की कोशिश ज़रूर आप कीजिएगा। उपाय के बारे में बता दें, उपाय बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आप कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं, जैसे यदि आप कंबल, छाता, लोहा इन सब चीज़ों का दान करते हैं, गर्म कपड़े का दान करें, ठंड के मौसम में गर्म कपड़े, गर्म के मौसम में ठंड कपड़े का दान करें। और आपको इस तरह से करने से विशेष फल तो मिलता ही मिलता है, केतु बहुत प्रसन्न होता है। या आप कुछ नए उपाय कर सकें तो भगवान गणेश की, माँ दुर्गा की, इनकी पूजा आराधना खूब करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, परेशानी दूर रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।